ख़वातीन व हज़रात, आपकी खिदमत में ज़िया मुहियुद्दीन। शुक्रिया शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कुछ तालियां आप बचा के रखिए, शायद मुझे फिर आपके सामने आने का मौका मिले। मैं चाहता हूँ कि आपका जोश ज़रा गर्म रहे। शेक्सपियर ने कहा है कि Am I a coward? Who calls me villain, breaks my pate across, plucks me by the beard and blows it in my face, tweaks me by the nose and gives me the lie of the throat? Who does me this, huh? Zoons, I should take it, for it cannot be, but I am pigeon-livered and lack gall. Or this, I should have fatted all the region kites to make this slave's offal. Bloody, bawdy villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain. Oh, vengeance! Why, what an ass am I? दरअसल ये तकरीर तो बड़ी लंबी चलती है, मुझे करने का हक नहीं पहुंचता और ज़ेब भी नहीं देता, इसलिए कि मेरे यहाँ आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्हें अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में बहुत बड़ी शोबिज़ पर्सनालिटी मैं कहूँ तो ठीक हो। मुझे सबसे पहले फ़िक्रे के बारे में, फ़िक्रे की अदायगी में, अल्फाज में खिंचाव और तनाव के एहसास से उन्हीं ने रूशनास कराया। गो वो अपने बारे में कहते हैं कि कज कुला हूँ कहे ये शहर यहाँ बंद नवाज, कौन पहचानेगा मुझ खाक बसर की सूरत। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ ये कराची शहर कज कुलाहों का नहीं है। बहुत से लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। बहुत बड़े फ़नकार, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली बुखारी। बुखारी साहब, आवाज़ बुखारी, रेडियो बुखारी, शायर बुखारी, मौसीकार बुखारी, अदाकार बुखारी, इतनी बहुत सी आपकी शख्सियत के रूप हैं। ये क्या आप हफ्ते के एक दिन की तरह, मुख्तलिफ दिन की तरह एक शख्सियत धार लेते हैं, या ऐसी हमागीर शख्सियत आपकी हो चुकी है कि हर वक्त ये गडमड रहती हैं ये चीज़ें? साहब, आपने कहा कि तो ये है तो वो है तो वो है तो ये है, लेकिन मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जो कुछ आप कहते हैं मैं वो हूँ, लेकिन इंसान बनना चाहता हूँ आज तक नहीं बन सकता। भाई साहब, ये उर्दू में हम ये हमेशा कहते हैं कि नहीं है ड्रामा, लेकिन उर्दू में भी तो नीम क्लासिकी किस्म का ड्रामा बहुत रहा, और उसमें भी सांस की को पनपने की वैसी ही मेहनत शायद की जाती होगी जैसे हिंदुस्तान में करते, क्योंकि फेफड़ों से सांस की, अब यानी आप यहाँ देख लीजिए हमारे गवैये जो हैं उनको सांस की कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और सांस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है, और स्टेज के वास्ते तो बेइंतहा ज़रूरी है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ रेडियो से ज़रा ज़्यादा रहा है, तो रेडियो में भी सांस की अहमियत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो माइक्रोफोन पे आपकी सांस की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। काफ़ी मशहूर खेल है जो इम्तियाज़ साहब का, अब उसमें अनारकली मरहूम का, अब उसमें भी एक आध स्पीच, एक आध तकरीर ऐसी आती है जिसको तकरीबन क्लासिकी किस्म का रंग, मुझे याद है एक ज़माने में आपने शायद, वो कुछ यूँ था कि रावी के दिलशाद मल्ला तू क्यों न गाए, लहरें नींद में बह रही हों और कश्ती अपने आप चली जा रही हो, तू फिर भी न गाए। तू क्या जाने जब वक्त की नदी बहते बहते सुस्त पड़ जाती है, जब उम्मीद साथ छोड़ देती है तो क्या होता है। जा शफकदार लहरों पर गाता हुआ चला जा, और खुश हो कि तू शहजादा नहीं, वरना संगे मरमर की छतों के नीचे और भारी भारी पर्दों के अंदर तेरे गीत भी दबी हुई आहें हों।